तो मोनोटोनिसिटी का है ना एक और यूज देखते हैं, है ना, एक और एप्लीकेशन देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इनइक्वालिटीज को कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लें, है ना, वैसे ग्राफ लेते हैं जिसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, है ना, बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जांपल है ना, वो इस तरह से इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट दिख जाए एक बार में, है ना। जैसे f1x जो है वो दो फंक्शन ले रहे हैं अपन, f1x जो है x स्क्वायर है और f2x जो है वो सपोज 2x स्क्वायर है। ठीक, अच्छा ये तो अपने को दिख ही रहा है कि x की हर वैल्यू पे, है ना, 0 पे दोनों फंक्शंस बराबर हैं और उसके अलावा x की हर वैल्यू पे जो f2x जो है वो f1x से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा तो इस वाले केस में तो हमको मालूम ही है क्योंकि एग्जांपल बहुत सिंपल है, और सपोज हमको ये प्रूव करना है ना, f2x जो है ना मैथमेटिकली प्रूव करना है। यूं तो हमको दिख रहा है कि f2x जो है वो f1x से ज्यादा है। ठीक, सपोज ये हमको प्रूव करना है x की वैल्यूज, है ना, 0 से इन्फिनिटी के लिए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें कि हम एक और फंक्शन ले लें gx, और gx को क्या डिफाइन कर दें, f2x माइनस f1x। ठीक है, उसके बाद में हम एक पॉइंट ले लें जहां पे f2x और f1x जो है वो बराबर है। तो इस वाले केस में f2x f1x कहां पे बराबर है, x इज इक्वल टू 0 पे बराबर है, दिख रहा है। और इस वाले केस में यदि इन दोनों ग्राफ्स को हम बनाते हैं तो x स्क्वायर वाला ग्राफ इस तरह से और 2x स्क्वायर वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ये है। ठीक, तो gx जो है वो इन दोनों के डिफरेंस का फंक्शन है। तो इस वाले फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पे तो ये दोनों बराबर है, और उसके बाद में हम ये प्रूव कर दें कि भाई x की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो gx जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनका डिफरेंस यदि एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f2x जो है वो f1x से ज्यादा रहेगा x की इन सारी वैल्यूज के लिए, है ना। और हम शुरू कहां से कर रहे हैं, हम शुरू ऐसे पॉइंट से कर रहे हैं जहां पे दोनों की वैल्यूज बराबर है, दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, और उसके बाद में जो डिफरेंस वाला जो फंक्शन है उसको एक इंक्रीजिंग फंक्शन हमने प्रूव कर दिया। और किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं ये तो हमको मालूम ही। तो यदि ये प्रूव हो जाता है तो हमने इन इफेक्ट क्या प्रूव कर दिया कि f2x जो है वो f1x से ज्यादा है x की, है ना, वो जिस भी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन आता है। ठीक, तो अब एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, है ना, ये फंक्शन sin x प्लस x दे रखा है अपने को डिक्रीजिंग प्रूव करना है 0 से π/2 के लिए। तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, f(x) जो है वो क्या दे रखा है, sin x/x, डिफरेंशियल निकालते हैं इसका f'(x), है ना, ये क्या हो गया, x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। ठीक, तो अब इस एक्सप्रेशन में देखें x स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही है। अच्छा अब क्या है, यदि हम ये प्रूव कर दें कि न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, f'(x) हमको क्या चाहिए, है ना, लेस देन 0 चाहिए, तो न्यूमरेटर जो है नेगेटिव है इस वाले इंटरवल के लिए, तो sin x/x जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पीरियड के लिए। तो ये न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसका मतलब हमको प्रूव क्या करना है कि x cos x जो है वो लेस देन sin x है इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, एक फंक्शन हम डिफाइन करें इन दोनों के डिफरेंस के लिए, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया, और जो शुरू वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे हम चेक कर लें कि भाई दोनों फंक्शन जो है वो सेम है कि नहीं। तो दिख ही रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, sin x भी 0 है और x cos x दोनों 0 है। ठीक है, तो ये चेक कर लिया अपन ने। अब हम इस डिफरेंस को एक डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो हम प्रूव कर देते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हम प्रूव कर देंगे, इसका मतलब gx जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, x की इन सारी वैल्यूज के लिए। तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, g'(x), है ना, ये क्या हो गया, cos x प्लस x इंटू माइनस साइन x माइनस cos x, तो ये क्या आ गया, माइनस x sin x आ गया। ठीक है, तो ये दिख ही रहा है g'(x) जो है वो नेगेटिव है ना, x की इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, x की इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए g'(x) जो है नेगेटिव हो जाएगा, है ना, x तो पॉजिटिव है हर केस में,
और साइन एक्स जो है वो भी पॉजिटिव है, और बाहर ये नेगेटिव के कारण है ना, ये पूरा टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया ये वाला जो फंक्शन जी एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये डिक्रीज होना कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे तो जीरो ही थे ना, ये डिफरेंस जो है जीरो है। तो जीरो से है ना, ग्राफ में ये जो डिफरेंस वाला जो ये जी एक्स जो है, भाई जीरो पे तो जीरो ही है जी एक्स, और उसके बाद में नीचे जा रहा है, देख रहा है इसकी स्लोप जो है नेगेटिव है। तो जी एक्स जो है x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, और उसके बाद में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब जी एक्स जो है नेगेटिव हो गया, और जी एक्स नेगेटिव हो गया तो एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया x की इन सारी वैल्यूज के लिए, और एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो एफ एक्स जो है वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया x की इन वैल्यूज के लिए। ठीक, तो ये आपका आंसर।